आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं पूर्वा त्रिवेदी। राज्य सरकार प्रदेश में अगले महीने होने वाली जेईई मेन और नीट 2020 के लिए परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र तक आने जाने के लिए निःशुल्क परिवहन सुविधा उपलब्ध कराएगी। इसके लिए 181 या मध्यप्रदेश ई पास पोर्टल पर संपर्क कर रजिस्टर करना होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि परीक्षार्थी चाहे तो उनके एक सहयोग को भी परीक्षा केंद्र तक आने जाने के लिए निःशुल्क परिवहन सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। विद्यार्थियों को ये सुविधा प्राप्त करने के लिए विकासखंड और जिला मुख्यालय में उपस्थित होना होगा। कोरोना के कारण कोई समस्या ना हो, इस उद्देश्य से परीक्षा केंद्र तक जाने के लिए निःशुल्क परिवहन व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी और इसके लिए केवल परीक्षार्थी को 181 या मध्य प्रदेश ई पास पोर्टल पर संपर्क कर रजिस्टर कराना होगा। संबंधित जिला प्रशासन को मैंने निर्देश दिए हैं, वो परीक्षार्थी को ये सुविधा उपलब्ध कराएगा। अगर परीक्षार्थी चाहे तो अपने साथ एक सहयोगी को भी निःशुल्क ले जा सकेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई 1 सितंबर से 6 सितंबर तक और राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नीट 13 सितंबर को आयोजित कर रही है। फसल बीमा कराने की आज अंतिम तिथि है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य के सभी किसानों से अपनी फसल का बीमा कराने की अपील की है। श्री चौहान ने कहा कि बैंक से कर्ज नहीं लेने वाले किसान भी अपनी फसलों का बीमा कराएं, जिससे उनके नुकसान की भरपाई की जा सके। श्री चौहान ने कहा कि पहले वर्षा नहीं होने और फिर अति वर्षा के कारण कुछ जिलों में सोयाबीन की फसल बुरी तरह से प्रभावित हुई है। तका छेदक कीड़े से कई जगह सोयाबीन सूख गया है। उन्होंने कहा कि मुआवजा राहत और फसल बीमा योजना का लाभ किसानों को मिले, इसका पूरा इंतजाम किया जाएगा। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 1,558 नए मामले सामने आने के बाद राज्य में कोविड-19 मामलों की संख्या 62,433 हो गई है। इसी तरह संक्रमण से पीड़ित 29 मरीजों की मृत्यु के साथ ही राज्य में मरने वालों की संख्या 1,374 हो गई है। राज्य के स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार 1,054 कोरोना वायरस रोगियों को कल स्वस्थ होने के बाद अस्पतालों से छुट्टी मिल गई। इसके फलस्वरूप प्रदेश में अब तक 47,467 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। मध्य प्रदेश में अब 13,592 सक्रिय मामले हैं। वहीं इंदौर में जिला प्रशासन ने कोरोना संक्रमित मरीजों का निजी लैब में जांच का अधिकतम शुल्क निर्धारित कर दिया है। इंदौर जिला प्रशासन ने अब सभी निजी प्रयोगशालाओं में कोरोना जांच के लिए अधिकतम शुल्क 2,500 रूपये निर्धारित कर दिया है। इसके साथ ही शासकीय, निजी और अनुबंधित अस्पतालों में कोरोना उपचार के लिए भर्ती मरीजों के नियम तय कर दिए गए हैं। कलेक्टर मनीष सिंह ने बताया कि अब अस्पतालों में भर्ती उन्हीं मरीजों की कोरोना जांच की जाएगी जिनमें गंभीर लक्षण दिखाई दे रहे हैं। निजी अस्पतालों में इलाज के लिए अनावश्यक भर्ती रखने की शिकायतों के बाद जिला प्रशासन ने ऐसे सभी कोविड पॉजिटिव मरीज जिनमें कोरोना के लक्षण नहीं दिखाई दे रहे हैं, उन्हें 3 दिन में अस्पताल से छुट्टी देकर होम आइसोलेशन में भेजने के निर्देश दिए हैं। नए दिशा निर्देशों के तहत अब अस्पताल मरीजों को उनके मेडिकल स्टोर से ही दवाई खरीदने के लिए बाध्य नहीं कर सकेंगे। मनिंदर कुमार दुबे, आकाशवाणी समाचार, इंदौर। इंदौर में संक्रमितों की संख्या 13,000 के करीब हो गई है। भोपाल में आज 229 मिले हैं। इसके फलस्वरूप राजधानी में कोरोना संक्रमितों की संख्या 10,725 हो गई है। अशोकनगर में भी 3 संक्रमित मरीज मिले हैं। वहीं जिले में अब तक इस बीमारी से 8 लोगों की मौत हो चुकी है। होशंगाबाद में भी 4 नए मरीज मिले हैं। पोषण अभियान के अंतर्गत महिलाओं और बच्चों के पोषण स्तर की बेहतरी के उद्देश्य से इस वर्ष भी सितंबर माह को राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाया जाएगा। गौरतलब है कि वर्ष 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोषण अभियान को प्रारंभ किया था। इसका मुख्य उद्देश्य जन आंदोलन और जन भागीदारी से कुपोषण को मिटाना है। प्रधानमंत्री ने कल मन की बात में भी लोगों से पोषण माह के दौरान जागरूकता फैलाने की बात कही थी। इस वर्ष पोषण माह 2020 2 मुख्य उद्देश्य पर आधारित है। पहला, अति कुपोषित बच्चों को चिन्हित और उनकी मॉनिटरिंग करना तथा दूसरा, किचन गार्डन को बढ़ावा देने के लिए पौधारोपण अभियान है। प्रदेश स्तर पर इस वर्ष पोषण माह के दौरान विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। अब कुछ समाचार
संक्षेप में उच्चतम न्यायालय ने अदालत की अवमानना के दोषी वकील प्रशांत भूषण पर ₹1 का जुर्माना लगाया। जुर्माना नहीं देने पर उनकी वकालत पर 3 साल की रोक और 3 माह की सजा का आदेश लागू होगा। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की हालत कल से गंभीर बनी हुई है। वे वेंटिलेटर पर हैं और प्रदेश कांग्रेस महासचिव मोहम्मद सलीम का आज निधन हो गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने श्री सलीम के निधन पर दुख व्यक्त किया है। इस बुलेटिन में इतना ही। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी। नमस्कार।